हेलो फ्रेंड्स, कल हमने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसके अंदर हमने ये बताया था कि आपको कंपार्टमेंट अगर क्लियर करनी है तो कौन कौन से टॉपिक देखने होंगे। और उसमें हमने कॉमन साइज, कंपैरेटिव और डिबेंचर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। आधे घंटे की वीडियो है, वो वीडियो देख करके गारंटीड आपके 8 से 10 मार्क्स कवर हो सकते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट हम आज लेकर आए। तो इसके सेकेंड पार्ट में हम डिबेंचर का एक और टॉपिक उठाएंगे। इस टॉपिक के अंदर हमें कवर करना है डिबेंचर जब हम इशू करते हैं विद कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर 12th सिलेबस, सबसे इजी है। लोगों को पता नहीं क्यों कंफ्यूजन लगता है, बिल्कुल सिंपल पैटर्न पे काम करता है। तो एक ऐसा टॉपिक है जो 6 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन ये आता जरूर है। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन में हमने जितने केसेस हो सकते हैं सारे केसेस ले लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक केसेस की एंट्रीज में आपको बताऊंगा। तो इसके अंदर क्या है, 5000 डिबेंचर है जो कि 12% डिबेंचर है ऑफ 100 ईच, उनको हमने इशू किया है। तो इशू करने की और रिडेम्पशन करने की कंडीशन के साथ हमने उनको इशू किया है। तो नंबर 1 पे हम इशू कर रहे हैं पार पे, फिर रिडेम्पशन भी पार पे। नंबर 2 पे डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, रिडेम्पशन पार पे। नंबर 3 इशू हम कर रहे हैं प्रीमियम पे और रिडेम्पशन भी पार पे होगा। नंबर 4 इशू हम पार पे कर रहे हैं लेकिन रिडेम्पशन हमारा प्रीमियम पे हो रहा है। नंबर 5 हम इशू कर रहे हैं इसको डिस्काउंट पे, लेकिन इसका रिडेम्पशन होगा वो प्रीमियम पे होगा। और फिर लास्ट में दोनों में प्रीमियम है, इशू पे भी प्रीमियम है, रिडेम्पशन पे भी प्रीमियम है। तो ये 6 केसेस आपने देख लिए। तो जब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसमें से 3 या 4 केसेस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट केस हमारे पास है जब हम डिबेंचर को इश्यू करते हैं पार पे और उनका रिडेम्पशन भी पार पे होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं। डेट्स नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में नहीं दे रखी होगी, तो 2 हम क्या करेंगे, यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करेंगे। नंबर 1 एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account. Narration: debenture application and allotment money received. नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो होगी, एक बार मैं दोनों जर्नल एंट्रीज को लिख लेता हूं फिर हम अमाउंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी इसके अंदर, क्योंकि हम इशू भी पार पे कर रहे हैं, रिडेम्पशन पे भी पार है, तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट डिस्काउंट प्रीमियम का नहीं आएगा। सिंपल एंट्री हम पास करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे आप नरेशन कर सकते हो, या तो आप लिखो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर अकाउंट, या फिर आप ये लिख सकते हो कि डिबेंचर्स अलॉटेड। तो हम जो शॉर्ट नरेशन है उसको लिखते हैं डिबेंचर्स बीइंग अलॉटेड। चलिए, दोनों एंट्रीज हमने लिख ली। अब क्या करना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें सेकेंड एंट्री का अमाउंट लिखना है, देन फर्स्ट एंट्री का लिखना है। सबसे ज्यादा मिस्टेक्स यही होती है। अब यहां से शुरू ना करके यहां से करोगे। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं 5000 और एक डिबेंचर है 100 का, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 लाख। तो 12% डिबेंचर जो है इसके सामने आपको लिखना है 5 लाख क्रेडिट साइड, क्योंकि हम इसे क्रेडिट कर रहे हैं। और उतनी ही एप्लीकेशन अलॉटमेंट यहाँ पे बनेगा 5 लाख, और जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में अमाउंट आता है उसी को हमें ऊपर भी ट्रांसफर करना है 5 लाख। ऐसे क्वेश्चन में कोई भी कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस नहीं होगा। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है इशू डिस्काउंट पे किया है हमने 10% और रिडेम्पशन हो रहा है हमारा पार पे। तो इसके अंदर भी वही 2 एंट्रीज रिपीट हो जाएगी, लेकिन जब इशू करेंगे तो डिस्काउंट आएगा। याद रखना, जितनी भी डिस्काउंट, इशू, प्रीमियम, लॉस है वो सब सेकेंड वाली एंट्री में होगा, फर्स्ट में कुछ नहीं होगा। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सेम एंट्री यहाँ पे रिपीट करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन वही आएगी, मैं वापस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल में करें। तो नरेशन जो मैंने लास्ट लिखी थी वही एंट्री, वही नरेशन यहां पर भी आएगी। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब मैं एक लाइन का गैप रख के यहाँ पे लिख रहा हूं टू 12% डिबेंचर अकाउंट।
अब याद रखना अगेन नरेशन वो की वही लिख रही हमें सेकेंड एंट्री में भी, ठीक है। अब याद रखना जब हम इशू डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो सेकेंड एंट्री में हमें डिस्काउंट को डेबिट करना है, तो यहां पर आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि पहले सेकेंड एंट्री में हमें अमाउंट लिखना है, तो जो नरेशन है वो फर्स्ट एंट्री से आपको कॉपी करनी है, उसमें कुछ भी चेंजेस किए बिना। और जो अब यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले 12% डिबेंचर कितने हैं, तो वही मल्टीप्लाई करके लेना है, 5000 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो गया 5 lakhs इन क्रेडिट। अब इस पे देखना है डिस्काउंट कितना बन रहा है, तो डिस्काउंट बन रहा है 10%, तो डिस्काउंट यानी डेबिट में आ गया 50,000। 10% किसका लेना है, जो इसके सामने हमने लिखा है 12% के सामने 5 lakhs, फिर डिस्काउंट लेना है हमें डेबिट में 50,000, इसका 10%। और अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो ऊपर लिखना है, 5 lakhs माइनस 50,000, तो ये बना 450। और ये जो 450 आया एप्लीकेशन अलॉटमेंट का डेबिट में, वही फर्स्ट एंट्री में भी जाएगा, इसलिए फर्स्ट एंट्री का अमाउंट हमेशा बाद में लिखो, सेकेंड एंट्री का पहले लिखो, एग्जाम में करने का सबसे बेस्ट तरीका। थर्ड पॉइंट पे है इशू हमने किया है प्रीमियम पे और रिडेम्पशन हो रहा है पार पे, तो अगेन 2 एंट्रीज आपको पास करनी है। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अगेन नरेशन मैं अभी मेंशन नहीं करूंगा, जो फर्स्ट एंट्री में हमने नरेशन की है वही नरेशन आपको हर जगह रिपीट करनी है। सेकेंड एंट्री हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे और रिडेम्पशन हो रहा है पार पे, तो यहाँ पे आएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सबसे पहले अमाउंट लिखना है डिबेंचर का, जो जाएगा क्रेडिट में 5000 इंटू 100, 5 lakhs। इसके बाद आ जाएगा हमारा अमाउंट प्रीमियम का, जो है 10%। प्रीमियम क्योंकि क्रेडिट है तो अमाउंट भी यहाँ क्रेडिट में आएगा 50,000, टोटल हो जाएगा 5,50,000। और ये जो 5,50,000 आया है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, यही फर्स्ट वाली एंट्री में हम लिखने वाले हैं 5,50,000। तो ये केस था जब हम इश्यू करते हैं प्रीमियम पे और रिडेम्पशन होने वाला है पार पे। तो नेक्स्ट केस हम लेते हैं जब हमारा इश्यू हो रहा है पार पे और रिडेम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे। तो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको सबसे फर्स्ट एंट्री जो है उसको तो एज इट इज रखना है, बैंक अकाउंट डेबिट जो हमने पहले की थी, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और नरेशन आपको रखनी है जो हमने फर्स्ट में रिपीट की थी। फर्स्ट एंट्री में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन सेकेंड एंट्री में हम कुछ चेंजेस करेंगे क्योंकि रिडेम्पशन है जो प्रीमियम पे हो रहा है। तो सेकेंड एंट्री आपको जो पहले थी एक बार एज इट इज आपको लिखनी है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, गैप रख के मैं यहाँ पे लिखूंगा टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अब क्या होगा यहाँ पर 5000 मल्टीप्लाई हम जो करते थे पहले वो हमें करना है 5000 मल्टीप्लाई, ये बन गया अपना 5 lakhs क्रेडिट में। इसके बाद एज इट इज अमाउंट हमारा अलॉटमेंट में भी आ जाएगा 5 lakhs, और यही अमाउंट हम फर्स्ट एंट्री में भी लिख लेंगे 5 lakhs। अब आप कहोगे कि जो प्रीमियम थी रिडेम्पशन पे उसका क्या हुआ, तो उसको अब हम कॉपी करेंगे, नरेशन जो है वो एज इट इज वही आएगी जो फर्स्ट एंट्री में अपन ने ली। अच्छा जो प्रीमियम है उसका हम क्या करेंगे, प्रीमियम के लिए यहां पर डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ हम कुछ लिखने वाले हैं। डेबिट में हम लिखने वाले लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और यहां पर आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यहां पर हमने डेबिट और क्रेडिट में दोनों में कुछ लिखा है, लेकिन उसका इफेक्ट इनमें कहीं नहीं आएगा। होगा क्या, जो प्रीमियम पे रिडेम्पशन है 5%, अगर हम कैलकुलेट करें तो वो इसी का 5% लेना है, जो 12% डिबेंचर बनता है 5 lakhs, तो इसका 5% बना 25,000, तो वो 25,000 यहाँ क्रेडिट में और यहाँ पर एज ए लॉस दोनों तरफ आ जाएगा, तो इसका कोई भी इफेक्ट इधर नहीं देना है। नेक्स्ट केस है हमारे पास जब हमारा इशू प्रीमियम पे हो रहा है और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है, दोनों में प्रीमियम है। अगेन आपको फर्स्ट एंट्री में कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज उसको कॉपी करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट
नरेशन वही आ जाएगी जो हमने सबसे पहले की थी। नेक्स्ट एंट्री, एक बार तो वो जो बेसिक एंट्री होती है उसी को लिखना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अब क्योंकि इशू जो हमने किया था उस पर भी प्रीमियम है, तो जैसा कि आपने पहले देखा था वैसे ही करना होगा। यहाँ पे आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें वो इफेक्ट देना है जो रिडेम्पशन का है। तो रिडेम्पशन पे प्रीमियम है, अभी आपने लास्ट देखा होगा कि क्या इफेक्ट दिया हमने। यहाँ पे हमने लिखा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और एज इट इज इफेक्ट आपका क्रेडिट में भी आ जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ये एंट्री हमारी बनती, नरेशन हम वही लिखेंगे जो हमने फर्स्ट में लिखा था। अब हमें अमाउंट लिखना, अमाउंट सबसे पहले यहां से आएगा 12% डिबेंचर, वही हो गया 5 लाख। फिर हम लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी इशू पे जो प्रीमियम है 10%, 50,000, और यही 550 बन जाएगा हमारा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यही अमाउंट हमारा ऊपर फर्स्ट वाली एंट्री में भी हम लिख लेंगे। लास्ट में हमें अमाउंट लिखना है जो लॉस है और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, वो है 5%, यानी 25,000 अगेन। तो 25,000 क्रेडिट और 25,000 डेबिट, जो हमने पहले किया था, हर बार यही होगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा होता है जब हम इशू डिस्काउंट पे करते हैं और रिडेम्पशन होता है प्रीमियम पे। अगेन फर्स्ट एंट्री में कुछ भी चेंजेस नहीं करने, लेकिन अमाउंट आपको बाद में लिखना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और नरेशन, जब डिस्काउंट पे इशू हो रहा है और रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, तो फर्स्ट एंट्री में कुछ भी चेंज किए बिना नरेशन भी सेम रखनी है। सेकेंड एंट्री में हम आते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, वेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बेसिक एंट्री जो होती है पहले वो करनी है 12% डिबेंचर अकाउंट, और यहाँ पर क्योंकि हम इशू डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो डेबिट में आ जाएगा डिस्काउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पर आ गया टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और 12% डिबेंचर अकाउंट हो गया। अब आप इसका अमाउंट अभी लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, 12% डिबेंचर में वही लेना है 5,000 इंटू 100, 5 लाख। डिस्काउंट हो गया यहाँ पर क्योंकि 10% डिस्काउंट है, तो ये बना 50,000, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट का मनी हो गया 4,50,000। तो टोटल यहाँ पर हो गया 450 एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो बैंक से रिसीव होगा। अब हम ले लेते जो रिडेम्पशन है प्रीमियम पे, तो उसके लिए डेबिट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और क्रेडिट में आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। नरेशन वही कॉपी करेंगे जो फर्स्ट एंट्री में। कितनी प्रीमियम है यहाँ पे 5%, तो लॉस भी बनेगा 5%, यानी इसी 5 लाख का 25,000 और 25,000 बोथ साइड। तो ये हो गया आपका जब, तो ये हो गया जिसके अंदर डिस्काउंट पे इशू है और प्रीमियम पे रिडेम्पशन है। बहुत सारे क्वेश्चन में ये भी केस होता है कि हम क्या करते हैं, डिस्काउंट और लॉस दोनों को सम यहाँ पे प्लस करके लिख लेते हैं, तो यहाँ पे डिस्काउंट हट जाएगा और जो डिस्काउंट का अमाउंट है 50,000 वो इसके साथ ही जुड़ जाएगा, तो वो हो गया 75,000। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और जैसा पहले हमने किया था वैसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके सही होते हैं। बहुत बार आपको डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए भी कहा जाएगा, तो वो ईयर एंड पे राइट ऑफ करता है। राइट ऑफ करने के लिए जो हमारी एंट्री होती है उसमें हम एक और डिटेल यहाँ पे ले लेते हैं। डिटेल ये ले लेते हैं हम यहाँ पर कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो पड़ा हुआ है 1 लाख। चलिए 1 लाख की जगह हम लेते हैं यहाँ पे 50,000। तो जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि सेकेंड एंट्री में हमारे पास लॉस और डिस्काउंट दोनों प्लस होकर के 75 हो गया था, उसको हमें राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने की जो बेसिक एंट्री होती है वो ये होती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, उसके बाद आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, किसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब यहां पर क्या हो रहा है, लॉस जैसा कि आपने देखा उसको क्रेडिट में ले लेना है इस बार 75,000। अब देखना है क्या हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई पैसा है, तो वो पड़ा हुआ है 50,000, तो वो यहाँ पे 50,000 आएगा, और जो बचा हुआ पैसा यानी 75 माइनस 50,
तो 25 जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डेबिट हो जाएगा। इन केस सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई पैसा नहीं होता है तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं लेना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को ही पूरा 75 लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक हम उठाएंगे यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन। इसमें हम डिबेंचर और शेयर्स दोनों को कवर करेंगे, क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है लेकिन आता जरूर है। इसके अंदर कुछ केसेस बनते हैं, सारे केसेस को हम बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे कम से कम टाइम में। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ए लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 8,80,000 इशू 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, आपको दो एंट्रीज पास करनी है। नंबर 1, सबसे पहले क्या परचेज किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अच्छा, किससे परचेज किया हमने, अच्छा यहाँ पर लिखा होगा कि किससे परचेज किया। तो ए लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 8,80,000, सपोज करो हमने उसको बी लिमिटेड से परचेज किया, तो यहाँ पर आ जाएगा बी लिमिटेड। अगर किसी का नाम नहीं दे रखा हो तो हम लेते हैं यहाँ पर वेंडर्स अकाउंट। फिलहाल हमारे पास नाम है तो बी लिमिटेड से परचेज किया। मशीन कितनी की, 8,80,000। नरेशन हम लिखेंगे मशीन परचेज्ड फ्रॉम बी लिमिटेड, या फिर मशीनरी परचेज काफी है, या मशीनरी बीइंग परचेज्ड। सेकेंड एंट्री आ जाएगी, इसको डिबेंचर जब हम इशू करेंगे तो डिबेंचर इशू करने की एंट्री होगी, यहां पर हम लिखेंगे किसको इशू कर रहे हैं, बी लिमिटेड को। तो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। तो हम डिबेंचर भी वो उसी रेट में इशू करेंगे, 8,80,000। तो ये सेकेंड एंट्री हो जाएगी डिबेंचर इशू करने की। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपको दोनों एंट्रीज करनी है परफेक्ट फॉर्मेट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसके अंदर आपका नरेशन आ जाएगा 10% डिबेंचर्स बीइंग इशूड। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। चेंजेस ये हम कर लेते हैं कि हमें ऑलरेडी गिवन है कि उसने कितने डिबेंचर इशू किए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इशू 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो सपोज करो क्वेश्चन में दे रखा है हमने 8,000 या फिर 9,000 डिबेंचर हमने इशू किए, तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अगर ऐसी चीज क्वेश्चन में गिवन है तो हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, यानी कितना हम पे कर रहे हैं, ठीक है, और हम उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, असेट जो है मशीनरी। अब आप देखो परचेज कंसिडरेशन हम उसे कितना दे रहे हैं, तो 9,000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर 100 का है, तो टोटल हम उसे दे रहे हैं 9 lakhs, और हमें जो मशीन मिल रही है उसकी वैल्यू है 8,80,000। ठीक है, यहाँ पे लाइबिलिटी भी हो सकती है क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों एंट्रीज हम पास करेंगे। सबसे पहले मशीनरी की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। अब यहाँ पे याद रखना मशीनरी जो है वो 8,80,000 की है, बट उसको जो हम पे कर रहे हैं वो 9 lakhs है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि 9 lakhs उसको पे कर रहे हैं और मशीन हमारे पास कम है, तो हम अगर अब देखो डेबिट क्रेडिट का बैलेंस निकालो तो हमारा डेबिट में 20,000 का बैलेंस बनता है। तो इस बैलेंस को हम यहाँ पे गुडविल के अकाउंट से डेबिट करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। याद रखना है बैलेंस आना चाहिए। 9 lakhs जो हम उसे दे रहे हैं एज डिबेंचर, और जो मशीन मिल रही है उसकी वैल्यू कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा गुडविल। यही क्वेश्चन रिवर्स भी हो सकता है। यहाँ पे सपोज करो कि हम 8,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तब क्या चेंजेस हो जाएगा, तब इस एंट्री में ये चेंज हो जाएगा। फर्स्ट वाली एंट्री में आप लिखोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। अगेन मशीनरी जो हमें मिल रही है वो है 8,80,000, और बी लिमिटेड को हम जो दे रहे हैं वो इस बार हम 8,000 डिबेंचर दे रहे हैं। तो 8,000 डिबेंचर से बनता है 8 lakhs, यानी बी लिमिटेड को देना है 8 lakhs। इस बार आप देखो बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड बन रहा है, 8,80,000 डेबिट है, ओनली 8 lakhs क्रेडिट है, तो क्रेडिट में बैलेंस बन रहा है। तो जब भी क्रेडिट में बैलेंस बनता है तो आ जाता है वहां पे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना बैलेंस बन रहा है, 80,000। तो इससे ये एंट्री पास होगी। हमें देना कितना है, 8 lakhs, क्वेश्चन में गिवन है। हमें मशीन कितने की, 8,80,000, बैलेंस आ गया क्रेडिट में 80,000। तो ये बहुत बार एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि क्या बैलेंस आ रहा है, तो वो कैपिटल रिजर्व में 80,000 और ऊपर आए तो गुडविल में बन जाएगा, जैसे लास्ट टाइम आया था 20,000। तो ये फर्स्ट एंट्री में हमने कुछ चेंजेस किए डिफरेंट केसेस में। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे सोल्व करना है। इसमें ए लिमिटेड टुक ओवर बी लिमिटेड, यानी बी लिमिटेड का पूरा बिजनेस ले लिया है एंड टुक असेट्स फॉर 9 lakhs। 9 lakhs में असेट्स लिए, लाइबिलिटीज लिए 1,30,000 में,
और हमने डिबेंचर इशू किए। जो डिबेंचर इशू किए वो डिफरेंट है, आपको पार पे भी इशू करना है, प्रीमियम पे भी इशू करना है, डिस्काउंट, यानी तीनों केसेस हम यहाँ पे ले लेंगे। तो फर्स्ट एंट्री हमारी बन गई। अगेन हमने उसे क्या परचेज किया है, ए लिमिटेड ने, तो ए लिमिटेड ने परचेज किया असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स का नाम दे रखा है तो असेट्स, नहीं तो सिर्फ असेट्स। और क्या परचेज किया है, लाइबिलिटीज भी परचेज किया है, यहाँ पे आ जाएगा लाइबिलिटीज अकाउंट। और टू किससे परचेज किया है, बी लिमिटेड। अब आप इसमें देखो परचेज कंसिडरेशन नहीं दे रखा है, यहाँ कहीं नहीं दे रखा है कि कितने डिबेंचर इश्यू करने हैं या कितना पेमेंट करना है, तो यहाँ पे गुडविल और कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। तो हमने असेट्स कितने की परचेज की है, 9 लाख। हमने लाइबिलिटीज कितने की परचेज की, 1,30,000। तो यहाँ पे बैलेंस जो बचा हुआ है वो बी को देना है, तो इसमें से 9 लाख में से 1,30,000 माइनस हो जाएगा, तो 7,70,000 आपको बी को पे करना है। अब पे कैसे करना है, तो सेकेंड एंट्री जो है, सेकेंड एंट्री में हम लेंगे इफेक्ट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट का। तो बी लिमिटेड को सबसे पहले हम पार पे देते हैं, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था हमने, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो 7,70,000 हम पूरा डिबेंचर इशू कर देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट केस। अब क्या होगा, अगर हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या चेंज होगा, सेकेंड एंट्री में आप देखना इतना तो आएगा ही आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, अमाउंट इसमें हटाकर यहाँ पे लिखना है आपको टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट लिखने से पहले आपको एक वर्किंग नोट बनाना होगा। वर्किंग नोट में हमें कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ डिबेंचर। अगर शेयर्स है तो नंबर ऑफ शेयर्स, डिबेंचर है तो डिबेंचर, दोनों में सेम होगा। तो हमें उसको कितना पेमेंट करना है वो यहाँ पे लिखेंगे हम, 7,70,000 डिवाइडेड बाय 100। एक डिबेंचर की रेट क्या है, 100 और 100 ईच, एंड प्लस करना हमें प्रीमियम 10%, तो 100 का 10% यानी प्लस हो गया 10, तो ये हो गया 110। तो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 7,000। तो हम कितना डिबेंचर इशू करेंगे, 7,000, तो उसका पेमेंट हो जाएगा 7,70,000। तो सबसे पहले हमें डिबेंचर का अमाउंट लिखना है 7,000 इंटू एक डिबेंचर कितने का, 100 का, तो 7 लाख के डिबेंचर बने। नेक्स्ट हमें प्रीमियम का लिखना है 7,000 इंटू प्रीमियम कितनी, 10, तो 70,000 हो गई प्रीमियम, और टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 770। ये कब करना है, जब प्रीमियम पे हम इशू कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री में यही रहेगा, बस देखना है कि अगर ऑलरेडी अमाउंट दे रखा है तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व और गुडविल आ जाएगा, नहीं दे रखा है तो बैलेंस ले लेना है जैसा यहाँ पर लिया। सेकंड में इशू करने का पार हमने देखी है, अब ये प्रीमियम है। नेक्स्ट है डिस्काउंट पे हम कैसे इशू करते हैं। तो डिस्काउंट पे जब इशू करना है, सेम एंट्री को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। एंट्री ये हो जाएगी, यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। तो कितने डिबेंचर हम इशू करें, अब क्या करना है, वापस से कैलकुलेशन करनी है, लेकिन इस कैलकुलेशन में चेंज करना है। अब की बार हमें यहाँ प्लस करने के बजाय उस परसेंटेज को माइनस करना है। तो डिस्काउंट हमने लिया है 30%, यानी सेकेंड एंट्री में आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो जैसे हमने पहले प्रीमियम लिया था वैसे हम डिस्काउंट लेंगे, लेकिन डिस्काउंट को यहाँ पे माइनस करना है, तो ये बचेगा 70। तो 7,70,000 डिवाइडेड बाय जब हम 70 करेंगे तो 11,000 डिबेंचर आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर। तो 11,000 हमें इशू करना है, तो 11,000 इंटू 10 करके हम यहाँ पे लिखेंगे, वो बनेगा 11 लाख। उसके बाद 11,000 इंटू उसका जो डिस्काउंट बन रहा है 11,000 इंटू 30 जब हम करेंगे तो वो बनेगा 3,30,000, और माइनस जब हम करेंगे 11 लाख माइनस 330 तो ये बनेगा 770 पेमेंट, जो उसको पेमेंट करना है, ये मैच होना चाहिए। तो बस यही करना है, डिस्काउंट, प्रीमियम और पार। अब होता क्या है कि जब हम शेयर इशू करते हैं तो पूरा प्रोसेस सेम करना है, फर्स्ट एंट्री में कुछ भी चेंज नहीं होगा। जब हम शेयर इशू करते हैं तो याद रखना वहां कभी डिस्काउंट नहीं होगा, ओनली पार और प्रीमियम होगा, जो हमने पहले देखा है। और चेंजेस क्या हो जाएगा, चेंजेस ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो 12% डिबेंचर हमने लिखा है उसकी जगह आ जाएगा, डिस्काउंट हो नहीं सकता है, तो पहले जो हमने किया था वो वाली एंट्री में वापस लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गया 12% डिबेंचर अकाउंट जो हमने लिखा था, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये था 7 लाख और ये था 70,000। अगर इसकी जगह डिबेंचर की जगह हम शेयर्स इशू करते हैं प्रीमियम पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ से डिबेंचर को हटा के यहाँ लिख लेना है शेयर कैपिटल, बस इतना सा चेंज होगा तो वो शेयर्स हो जाएगा चैप्टर में। बाकी और कुछ भी नहीं करना है, डिबेंचर और शेयर्स में कोई फर्क नहीं, बस ये डिस्काउंट जो है वो शेयर्स में कभी नहीं आएगा, सिर्फ प्रीमियम आ सकता है या पार आ सकता है, तो पार में भी वही होगा शेयर कैपिटल।